गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। एग्री अड्डा जीकेपी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एग्रीकल्चर की पूरी सीरीज को लेकर के चलेंगे और चल रहे हैं। तो विगत कुछ दिनों में हमने आप लोगों को सॉइल साइंस के कुछ पोर्शन और फिर एग्रोनॉमी के कुछ पोर्शन और जनरल एग्रीकल्चर का भी एक आध वीडियो हमने डाला हुआ है। तो आप उसे प्लेलिस्ट में, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हमने आपको पोटेशियम फर्टिलाइजर के बारे में बताया था और जितने भी फर्टिलाइजर हैं उनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। कुछ फर्टिलाइजर्स जो बचे हुए हैं तो जिनका एक चार्ट बना के हम आपको जब चैप्टर समाप्त होगा तो प्रोवाइड करा देंगे। तो इससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जब आप नाइट्रोजनस, पोटेशियम और फास्फोरिक फर्टिलाइजर पढ़ चुके हैं तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर की। बायो फर्टिलाइजर के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे कि बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। चलिए, तो आज हम याद करते हैं बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर साथियों, बायो फर्टिलाइजर, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं दो भागों में, तो है बायो और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, ठीक है। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग बीइंग। क्या होता है? लिविंग बीइंग। हिंदी में कहिए तो जीव। हिंदी में कहिए तो जीव। बायो मतलब जीव। जैसे आप पढ़ते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी, तो बायो का मतलब क्या होता है? इसका यदि हम डिफिनीशन देते हैं तो टू स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लॉगस का मतलब होता है स्टडी। लॉगस बराबर कहीं भी यदि लॉगस लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है स्टडी। तो जब हम तो इसी प्रकार से जब हम यहाँ बायो लगाते हैं तो बायो का मतलब मेरे कहने का है कि जीव होता है, जैव होता है। और फर्टिलाइजर के बारे में आप पिछले कई वीडियोस में पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजर की विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं कि बनी वह कंपाउंड जो क्या करे, प्लांट्स को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करे। ठीक, तो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो आप लोग प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के काम में आते हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर ये इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। हमने बहुत ही ब्रॉड में बताया है। मैन्योर फर्टिलाइजर का चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने मैन्योर फर्टिलाइजर के बारे में बताया था कि जैसे जो फर्टिलाइजर होते हैं वो पहली बात की इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं और वे क्विक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर मैन्योर में ऐसा नहीं है, वो घर पे ही बनाई जाती हैं। उसमें कितनी सारी मैन्योर है हम पिछले वीडियो में बताए हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो जब यहाँ हम बायो फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब यह है कि वह लिविंग ऑर्गेनिज्म, द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज एन फर्टिलाइजर, विच एक्ट एज एन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का काम क्या है? न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। फर्टिलाइजर का काम क्या है? न्यूट्रिएंट सप्लाई करना। तो उन्हें हम क्या कहेंगे? बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक। इसकी हिंदी शुद्ध रूप में होती है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक। तो यानी वे जीव जो फर्टिलाइजर का काम करें वही बायो फर्टिलाइजर है। सिंपल सी परिभाषा और समझने के लिए ये एक लाइन की बात है, आप समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वे कौन कौन से जीव हैं, कैसे हैं। चलिए, तो कुछ बायो फर्टिलाइजर्स के हम नाम और काम बता रहे हैं। पहले एक बात और बता दें कि ये करते क्या है कि
जैसे जो सड़े गले चीजें हैं, जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जो सड़े गले चीजें हैं उसको खा करके, जैसे मान लीजिए गोबर की खाद है, गोबर है उसको, या कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जिसमें यदि हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो उसका जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन वो क्या बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज कर। जैसे इसे हम स्प्रोफाइट करते हैं, स्प्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट यानी ये सड़े गले पे जीवित रहते हैं, सड़े गले पे क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। यानी जब इनका एप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या करेंगे, रेट ऑफ, ये करते क्या है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज। ये जो हम ऊपर का एरो लगाए हैं उसका मतलब इंक्रीज हम मानते हैं, और ये नीचे का है मतलब डिक्रीज। ठीक है, तो ये करते क्या है कि रेट ऑफ जो डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर्स का वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को बारे में हमने मैन्योर में पढ़ाया है, फार्म यार्ड मैन्योर। तो फार्म यार्ड मैन्योर जब तैयार होती है तो वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है, जब तक उसमें मतलब कि पूरे सड़ न जाए। तो कहने का मतलब, लेकिन जब हम यदि बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जो सप्रोफाइट्स नेचर के होते हैं, यानी जो उस पर उसको कंजम्पशन करें और जल्दी से जल्दी उसको क्या करें, तोड़ें, ऑर्गेनिक मैटर्स में तोड़ दें, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन कर दें, विघटन कर दें, जिससे वो अपने स्मॉलेस्ट इंग्रेडिएंट्स में टूट जाए। तो उससे क्या होगा कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे नाइट्रोजन है, पोटास है, फास्फोरस है, तो इन सब की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सेप्रोफाइटिक नेचर में कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स आते हैं, तो इसमें आप एग्जाम्पल लिखिए, एस्परजिलस है, एस्परजिलस है, एस्परजिलस है, ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा है, एस्परजिलस है, ट्राइकोडर्मा है, और पेनिसिलियम है। और क्या है, पेनिसिलियम। ठीक है, तो ये सेप्रोफाइट नेचर के होते हैं। ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स नेचर के, सेप्रोफाइट नेचर के, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को, मृतोपजीवी हिंदी में बोलते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स को क्या करें, डिकम्पोज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेप्रोफाइट समझ में आ गया होगा। डेड ऑर्गेनिक मैटर को, ये गोबर का तो हमने एक एग्जांपल लिया था, ये वास्तव में ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे ही काम करते हैं, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं। हिंदी में इनकी क्या होती है, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी। एक प्रोसेस होती है दोस्तों, सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस का मतलब होता है सहजीवन। वीडियो के साथ बने रहें, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। सिम्बायोसिस यानी सहजीवन। हिंदी के हो सकते हैं कि टर्म कुछ गलत हो, मगर इसकी भी संभावना कम होगी। सिम्बायोसिस का मतलब क्या होता है कि एक साथ साथ रहना, एक साथ रहना, यानी दो जीव एक साथ रह रहे हो और दोनों एक दूसरे से क्या है, बेनिफिशियल में है, दोनों एक दूसरे से कुछ ले रहे हैं और उसके बदले में कुछ दे रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स के रूट्स में जो बैक्टीरिया पाई जाती हैं, बैक्टीरिया जो पाई जाती हैं वो एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती हैं। वो क्या होती हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजनस रूट्स में लेग्यूमिनस रूट क्रॉप्स की जो रूट्स हैं, जैसे सपोज दैट कि कैजानस कैजान हम ले लेते हैं, अरहर ले लेते हैं, तो इसमें ये सब नोट्स बनाने का काम करती हैं। नोट्स फॉर्मेशन में मोलिब्डेनम का भी बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो ये सारी चीजें, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज मतलब कि
हेल्प इन द नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस क्रॉप। तो इसमें मॉलिब्डेनम का यूज होता है। तो ये जैसे नोड यानी गांठें बनाने का काम करते हैं। ये ऊपर का मान लीजिए आपका प्लांट है जो भी, तो ये गांठें इसमें बनाई हैं। तो इससे जो बैक्टीरिया है इसमें, जो बैक्टीरिया है वह पौधे से क्या लेती है? भोजन लेती है। भोजन, बैक्टीरिया जो है पौधे से क्या लेगी? भोजन। तो भोजन में दाल भात तरकारी नहीं लेती है, लेती क्या है वो बता रहे हैं। वो लेगी कार्बोहाइड्रेट और H2O, कार्बोहाइड्रेट और H2O। चूंकि हम लोग भी जो चावल दाल और खाते हैं, जो भी चीज खाते हैं, तो उससे भी हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है और प्रोटीन मिलता है, जिससे एनर्जी के स्रोत हैं ये सब। बॉडी प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है। तो ये तो हमारे लिए है, लेकिन पौधे जो बैक्टीरिया है वो डायरेक्ट प्लांट से क्या ले लेती है? कार्बोहाइड्रेट, यानी सिंप्लीफाइड फॉर्म ले लेती है। तो अच्छा, इसके बदले में बैक्टीरिया क्या इसको देती है? तो बैक्टीरिया प्रोवाइड करती है नाइट्रोजन। बैक्टीरिया क्या देती है? नाइट्रोजन। तो यानी पौधे को नाइट्रोजन मिल गया, पौधे को क्या हो गया? नाइट्रोजन मिल गया, और बैक्टीरिया को खाना मिल गया। सिम्बायोसिस का एक सबसे अच्छा एग्जांपल आज के मतलब कि आर्थिक परिवेश में हम देखें तो नौकरी का है। प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब या किसी सेक्टर में यदि आप जॉब करते हैं, तो आप करते क्या है कि कोई चीज बेच दिए, तो जो दुकानदार है उसे उसका सामान मिल गया और आपको उसके बदले में पैसा मिल गया। तो इससे आपका भी काम चल गया और दुकानदार का भी काम चल गया। तो यह एक सिम्बायोसिस है, जिसे आप सामाजिक जीवन में भी देख सकते हैं। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं, जैसे पैरासिटिज्म है, प्रीडेटर है, म्यूचुअलिज्म है। तो ये सारी चीजें जब टर्मिनोलॉजी जब आगे आएंगी तो हम इसका बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे पैरासिटिज्म का हम बता दे रहे हैं आपको कि पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि कोई भी जीव जब किसी दूसरे जीव पे आश्रित हो और केवल उससे लाभ ले और उसको क्या करे? नुकसान पहुंचाए। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके जो हमारे और आपके सिरों में, अब जिसके सिर में होगा वो जानेगा, जू पाए जाते हैं, लीज। तो यह एक पैरासिटम का एग्जांपल है, क्योंकि इससे हमें कोई लाभ नहीं है, इससे हमें कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान ही है। और जू क्या करता है कि हमारे शरीर में रह करके अपने आप को पोषण, जो न्यूट्रिशंस हो वो प्रोवाइड करा लेता है। ठीक, तो इससे हमें लाभ है। तो ये सारी चीजें पैरासिटिज्म में है। प्रीडेटर में है, प्रीडेटर का मतलब शिकार करना होता है, यानी शिकारी जो है, जैसे शेर है, उसने मेमने का शिकार कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसकी चर्चा हम कभी बाद में करेंगे। आज हमारा मेन मुद्दा था सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस को हम फिर एक बार एग्जांपल दे रहे हैं कि जो नाइट्रोजनस यानी जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, उनकी जड़ों में, रूट्स में जो है वो क्या है कि बैक्टीरिया पाई जाती हैं। तो वो करती क्या कि नोड बना लेते हैं उनमें, और बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन सप्लाई करती है किसको? प्लांट्स को। और प्लांट्स बदले में प्लांट से वो कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रोजन नहीं मतलब H2O यानी जल लेती हैं। तो यह एक प्रकार का सिम्बायोसिस है, सहजीवन का उदाहरण है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सिम्बायोसिस समझ में आया होगा। ठीक है, तो और दूसरी बात क्या है कि जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, इनके द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिम्बायोटिक जो भी बैक्टीरिया हैं, इनके द्वारा जो नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है वो एस्परीजीन के फॉर्म में जाइलम द्वारा प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में ट्रांसलोकेट हो जाता है। क्या हो जाता है?
ट्रांसलोकेट हो जाता है, ट्रांसलोकेशन कर दीजिए आप, ट्रांसलोकेशन हो जाता है। यानी जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन बनाया जाता है या नाइट्रोजन पौधे को दिया जाता है वो एस्परिजीन के रूप में जाइलम के द्वारा मिलता है उसको। अब आप पूछेंगे जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है? तो जब हम प्लांट मार्फोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम जाइलम और फ्लोएम का विस्तृत अध्ययन करते हैं। खैर हम आपको एक शॉर्ट में बता रहे हैं कि सिंपल सा आप याद रखिए कि जाइलम जो है यह पौधों में जल संवहनी ऊतक है, यानी यह जल का और मिनरल्स का, इसमें जो घुले हुए मिनरल होते हैं उनका, जल यानी वाटर प्लस मिनरल को ये सप्लाई करता है पौधों में, ठीक है। और जो फ्लोएम है वह फ्रूट्स का यानी फूड का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट का, इसका ट्रांसलोकेशन करने का काम करता है। तो आप ये समझ में आ गए, सिंपल से याद रखिए कि जो हम जाइलम की बात करते हैं तो ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल। अब जल में कुछ भी घुला हो सकता है तो जल के साथ मिनरल भी हम ले लेंगे। अब फ्लोएम, फ से फूड, सिंपल सा याद रखिए, ये आपको भूलेगा नहीं। तो जाइलम से जल, आप फ्लोएम से फूल यानी भोजन, फूड, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोएम आपको याद, हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। जाइलम जो है वो जल का वो करता है, तो एस्परजीन के फॉर्म में नाइट्रोजन को जो क्या करता है वो, मतलब कि एस्परजीन के माध्यम के रूप में उसको ट्रांसलोकेट करने का काम करता है। ट्रांसलोकेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिम्बायोसिस बैक्टीरिया कौन कौन सी हैं। सिम्बायोसिस बैक्टीरिया कौन कौन सी हैं? चलो, तो ये जो चीज हम लिखवाने जा रहे हैं यह काफी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण आप लोग जरूर याद रखें, क्योंकि उदाहरण ही आपसे पूछे जाते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब आप समझ गए हैं। तो ये कदा पूछ भी लिया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। यह पूरा टॉपिक, बायो फर्टिलाइजर का पूरा टॉपिक ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसमें जो एग्जांपल है ये हॉट ऑफ बायो फर्टिलाइजर ये पूछे जाते हैं आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आप इन्हें जरूर याद रखें, बायो फर्टिलाइजर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं इसे आप जरूर याद रखें। जैसे पहला है एक्चुअली ऐसे लिखे, हाँ ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम। ये किसमें किसमें ये काम आता है राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम? क्योंकि हम इसे ठीक है लिख दिए हैं। ये सबसे पहले पी में है, लोथेरस में है। तो इसमें ये क्या है, पी में, लोथेरस में ये क्या करता है, काम आता है। और लेंटिल इसका बॉटनिकल नेम क्या है, लेंस स्कुलेंटस, लोथेरस ओडोरेटस। और पी का क्या है, पाइसम सटाइवम, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, मीठी मटर, ठीक है। और एक प्रकार की और मटर होती है, उसको एवनिंग प्रेमीरोज बोलते हैं, एवनिंग प्रेमीरोज, जिसको हम उसका याद नहीं आ रहा है, गार्डन पी या ऐसे कुछ बोलते हैं उसको। तो ये हो गया राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम, किसमें है, पी में है, लेंटिल में है और लेथेरस में है, ठीक है। अब देखिए इसे हम मिटा दें, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं राइजोबियम ट्राइपोली। राइजोबियम ट्राइपोली जो है वो बरसीम की रूट्स में पाया जाता है, राइजोबियम ट्राइपोली, ठीक है। इसी तरह से है राइजोबियम फेसियोली जो है वो किडनी बीन क्या होता है दोस्त, राजमा। क्या होता है, राजमा। किडनी बीन क्या होता है, राजमा होता है। किडनी बीन क्या होता है, राजमा, ठीक है। और क्या है, एक और क्रॉप है
राइजोबियम जापानिकम। ये तो आप याद ही कर लीजिए। ये जो है वो सोयाबीन में, यानी सोयाबीन यह एक ऑयल सीड क्रॉप है जिसमें 40% तक प्रोटीन और 20% ऑयल पाया जाता है। मोस्टली जो है सोयाबीन को जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। खैर आज आ गया है तो 2 पॉइंट बता दे रहे हैं। इसको येलो ज्वेल्स बोलते हैं, बोनलेस मीट बोला जाता है, पुअर मैन्स मीट बोला जाता है, ठीक है। और इसमें जो ऑयल परसेंटेज होता है वो 20% और प्रोटीन परसेंटेज जो होता है वो 40% होता है। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो ग्लाइसिन मैक्स होता है, ग्लाइसिन मैक्स। तो इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। इसमें कौन सी मतलब बैक्टीरिया पाई जाती है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो यह जो है राइजोबियम जापानिकम, राइजोबियम जापानिकम, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं सॉइल एप्लीकेशन का। सॉइल एप्लीकेशन, जैसे सॉइल एप्लीकेशन क्या है, मान लीजिए कि आप किसी फील्ड में उगाना चाहते हैं, जैसे न्यू एकदम वर्जिन फील्ड है जिसपे आप उगाना चाहते हैं क्या, लेग्यूमिनस क्रॉप, ठीक है। कोई फील्ड है जिसपे इसके पहले कभी वर्जिन फील्ड हो या उसके पहले मान लीजिए कि न उगाया गया हो लेग्यूमिनस क्रॉप्स, तो आप करते क्या है कि सॉइल एप्लीकेशन में ये करते हैं कि जिस पिछले साल मान लीजिए कि जब आप उगाने वाले हैं उसके पहले आप देखिए किस फील्ड में, किस खेत में या फील्ड में मतलब कि उसको बोया गया था, अरहर बोया गया था, चना बोया गया था या मटर बोया गया था। तो उस फील्ड की जो मिट्टी है 5 से 10 सेंटीमीटर की, या कहीं कहीं 2 से 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी मिट्टी को लाइए 200 केजी 200 केजी मृदा लाइए और 1 हेक्टेयर में उसको छिड़काव कर दीजिए। तो इससे होगा क्या, ये जो है ये सॉइल एप्लीकेशन है। इससे होगा क्या कि जैसे मान लीजिए कि जो मृदा में लाए तो उसमें नाइट्रोजनस जो बैक्टीरियाज हैं वो इसमें अवेलेबल रहेंगे, और जब वो क्रॉप्स को पाएंगे, जब क्रॉप ग्रो करेंगी तो उसके साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के अपना मल्टीप्लिकेशन, रिप्लिकेशन और जो भी इनकी प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। दोस्तों बैक्टीरिया के बारे में भी हम जब सेल का स्टडी करेंगे तो इसके बारे में हम आप लोग को बहुत ही विस्तार से बताएंगे, बैक्टीरिया कितने प्रकार की होती हैं और क्या इसका सेल कंपोजिशन है, कैसे है, ये प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है, जितनी भी चीजें आएंगी तो उसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सॉइल एप्लीकेशन। आप आ गए, ये तो हमने बात की सिम्बायोसिस बैक्टीरिया की। दूसरी हम बात करते हैं फ्री लिविंग बायोफर्टिलाइजर्स या बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। फ्री लिविंग जो बायोफर्टिलाइजर्स है उसकी हम बात करें फ्री लिविंग। फ्री लिविंग यानी जो स्वतंत्र रूप से मृदा में रहें और मृदा की उर्वरता यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करें, तो वो जो है वो फ्री लिविंग बोले जाएंगे, फ्री लिविंग। तो इसमें जो है मौसम खराब होने के कारण गले में खराश थोड़ी सी दिख रही है। इसमें जो है वो बीजीए है और एजोला है, एजोला। इसका हम ब्रीफ में यहीं पे देख लेते हैं। बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, इसके यदि आप जब बैक्टीरिया का टॉपिक आएगा तो उसमें हम बताएंगे कि यह जो है वो बहुत ही हाईली रेजिस्टेंट होती है, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में यह अपने आप को सर्वाइव करने की क्षमता रखती है। यहाँ तक कि कहीं कहीं 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी ये अपने आप को सर्वाइव कर सकती है, और -14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी ब्लू ग्रीन एल्गी अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में इसमें जो है वो नास्टाक और एनोविना नामक 2 बैक्टीरिया है, नास्टाक और एनोविना, नास्टाक और एनाविना, नास्टाक और एनाविना नामक 2 जो बैक्टीरिया हैं वो फ्री लिविंग ब्लू ग्रीन एल्गिन है और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं फील्ड क्रॉप में, ठीक है। और एजोला की बात करें तो एजोला एक मतलब इट इज ए वाटर फॉर्म,
यह एक वाटर फर्न है। क्या है? वाटर फर्न है। जब हम प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे फर्न क्या है, ब्रायोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, ये सारी चीजें आएंगी। आप इस चैनल के साथ बने रहें, सारी चीजों को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यह एक प्रकार का वाटर फर्न है जो जिसे मुख्य रूप से पानी में, वाटर फर्न का मतलब जलीय संवर्धन में ये अपने मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और ये मुख्यतः जो है वो राइस फील्ड में ये जो है इसका अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है, इससे यही क्वेश्चन पूछता है कि एजोला किस क्रॉप्स में, किस फील्ड क्रॉप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, तो आप बताएंगे कि जो एजोला है वह एजोला जो है वो क्या करता है, राइस की क्रॉप में जो है वो एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। एजोला जो है कहाँ पे करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसकी प्रवृत्ति पूछी जाएगी। तो ये चीजें वाटर फर्न, ब्लू ग्लिसरीन के बारे में हम क्योंकि ये एक अलग सा टॉपिक ही है, फर्न भी एक अलग टॉपिक ही है, तो इसे हम यहाँ नहीं बता सकते। हम आने वाले वीडियोज में जब हम सेल स्ट्रक्चर, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको अध्ययन करेंगे। चलिए अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक, अब आप एक चार्ट बना लीजिए और उसके माध्यम से देख लीजिए कि कौन कौन से नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बायोफर्टिलाइजर्स हैं। चलिए एक चार्ट हमारे साथ जरूर बनाइए। नाइट्रोजन फिक्सेसर, अरे ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर। ठीक है, कौन कौन से जो है वो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए फ्री लिविंग में कौन कौन हमने बताया, कुछ फ्री लिविंग करेंगे। अब देखिए फ्री लिविंग में एरोबिक कौन कौन है, एनएरोबिक कौन कौन है, एरोबिक कौन कौन है, एनएरोबिक कौन कौन से हैं। तो एरोबिक की जब हम बात करते हैं तो इसका एक एग्जांपल हमने याद किया था, हमने ट्रिक से याद किया है, ए ए बी आप नहीं आब कह लीजिएगा। तो एस्टोबैक्टर, आगे देख लीजिएगा, एनाबिना और ब्रिंजरेंकिया। तो ये जो है वो एरोबिक हैं। और एनारोबिक की बात करें तो इसमें क्लॉस्ट्रीडियम आता है, इसमें जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम आता है, क्लॉस्ट्रीडियम आएगा। ठीक है, सिम्बायोटिक में हम आप लोग को बता चुके हैं, सिम्बायोटिक में आपका राइजोबियम है और फ्रैंकिया है। तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं। उसके बाद सिम्बायोटिक एसोसिएटिव देखेंगे, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक की देखेंगे तो इसमें जो है वो एस्परजिलियम है, एस्परजिलियम।
ठीक है, तो ये नाइट्रोजन अभी आज टॉपिक चूंकि ये बहुत बड़ा है तो इसको हम 2-3 वीडियोज में समाप्त करेंगे। आज आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा, उसके बाद आप फास्फोटिक फिक्सेशन में कौन कौन सी बैक्टीरिया हैं या कौन कौन से बायोफर्टिलाइजर है उनको देखेंगे, और पोटेशिक में कौन कौन से उसको देखेंगे, सल्फर में भी थायोबैक्टीरियाज आती हैं तो उसको भी आप देखेंगे। तो अब उनकी जो चर्चा है वो अगले वीडियोज में की जाएंगे आने वाले टॉपिक्स में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।